कई महिलाओं को उनके चेहरे पर जो फेशियल हेयर होता है उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको छुपाने के लिए या फिर जिसकी रंगत हल्का करने के लिए महिलाएं कई बार घरों पर ही ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो पार्लर में भी जाके ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं और घरों में भी वो ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर आप घर में फेशियल ब्लीच का इस्तेमाल कर रही हैं तो कुछ खास बातें आपके लिए गौर करने वाली और ध्यान करने वाली हैं। वो खास बातें क्या हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आप अपने फेस पर ब्लीच कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट का सही चुनाव करना चाहिए। ये मार्केट में फेशियल हेयर को छुपाने के लिए या फिर उसकी रंगत को हल्का करने के लिए काफ़ी सारे आपको ब्लीच के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ब्रांड के भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का चुनाव करना है। जैसे अगर आपके फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो ऑयल मिक्स्ड ब्लीच का ही आपको इस्तेमाल करना है, जिससे ब्लीच करने के बाद आपका चेहरा ड्राई ना हो। क्योंकि जैसे कि अभी ठंड का सीज़न अब शुरू ही होने वाला है, या यूँ कहें कि शुरू हो ही गया है, तो ऐसे में चेहरे और हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। और अगर आप ठंड के मौसम में ब्लीच का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो ऑयल बेस्ड ब्लीच सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा आपको सबसे पहले ब्लीच करने से पहले जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये कि ठंडे पानी और माइल्ड फेस वॉश से आपको अपना चेहरा वॉश करना है। इसके बाद इसे पैड ड्राई कर ले, यानी इसे सुखा ले, और शुरुआत अपने हाथ पर टेस्ट करके करें। क्योंकि कई लोगों को कई तरह के जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं ब्लीच के, वो कई लोगों को सूट नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथों पर एक बार उसको लगा के ट्राई कर लेना है कि वो आपको ज़्यादा जल तो नहीं रहा, उसको लगाने के बाद आपको रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, आपको इचिंग तो नहीं हो रही है। तभी अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली ब्लीच लगाने पर हल्की जलन महसूस होती है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको एक्सेस जलन हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं है, यानी आपको उस ब्लीच को अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं लगाना है। इसके अलावा घर पर ब्लीच लगाते समय मिक्सचर का सही प्रोपोर्शन होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो आपको क्रीम के साथ जो ब्लीच पाउडर मिलता है उसको आपको कितनी क्वांटिटी में उस क्रीम में ऐड करना है, मिक्स करना है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। इसके लिए आप उस डिब्बे पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकती हैं और उसी मात्रा में क्रीम में पाउडर मिला सकती हैं। अब हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ब्लीच लगाएं। यानी अगर आपके फेस पे जो फेशियल हेयर हैं वो अप टू डाउन आ रहे हैं तो ब्लीच आपको उसी स्टेप में, यानी अप टू डाउन लगाना है, या डाउन टू अप जा रहे हैं तो उसी दिशा में आपको ब्लीच लगाना है। सबसे ज़्यादा आपको चिक एरिया, माथा और गला, यहाँ पर आपको मोटी लेयर लगानी है ब्लीच की। लेकिन आँख के पास और होठों के पास आपको बिल्कुल पतली लेयर लगानी है, या फिर आप कोशिश करें कि आँखों के पास ब्लीच आप ना ही लगाएं। इसके अलावा 15 मिनट बाद आप इसे धो लें। इसके बाद कोई सूदिंग सा फेस पैक आप घर में रखें, जिससे जो स्किन इरिटेशन होती है, कई बार ब्लीच क्लीन करने के बाद इरिटेशन होती है, तो उसे ख़त्म करने के लिए अगर आपके पास कोई ठंडा फेस पैक है, जैसे मुल्तानी मिट्टी सबसे बेस्ट होता है। मुल्तानी मिट्टी में आप रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल मिक्स करके एक सूदिंग सा फेस पैक बनाएं और इसे 10 मिनट तक के लिए अपने फेस पर ज़रूर लगाएं। और इसके बाद पैक के बाद चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत है ताकि वो ड्राई ना हो। ब्लीच के बाद फेस पर टोनर ना लगाएं और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी ना करें, इससे आपके चेहरे या स्किन ख़राब हो सकती है। यानी ब्लीच आपको हर हफ्ते नहीं करना, ब्लीच आपको महीने में केवल एक बार करना है, अगर आप इसे प्रॉपर्ली करना चाहती हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ब्लीच करने का ये सही तरीका आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।